बारिश में गरीब सास बहू के मटर के पराठे। गरीब बहू माधवी मिट्टी का चूल्हा लगाकर चाय बना रही होती है। तभी उसकी बेटी मुन्नी उसके पास आकर बोलती है, मम्मा मम्मा, चाय पराठा बन गया तो जल्दी से मुझको परस दो ना, ताकि खा करके हम जल्दी से स्कूल चले जाएं। और बारिश का मौसम भी तो हो रहा है। बस बिटिया, जब तक तू जा करके जुराब पहन ले, मैं चाय बना करके लाती हूँ। ऐसा बोलते हुए माधवी अपने अन्न के अभाव की रसोई को टुकुर टुकुर निहारने लगती है, जहाँ अनाज के डब्बे में कुछ भी नहीं था। क्या बात है बहू, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? माँ जी, समझ में नहीं आ रहा बच्चों को चाय पर खाने के लिए क्या बना दूं। रसोई में एक मुट्ठी आटा भी नहीं रखा है कि बच्चों को सादा पराठा ही दे देती। केवल रात की बची हुई 2 रोटी रखी है। बहू, एक काम कर, तू उसी रोटी को तवे पर सेक कर बच्चों को दे दे। चाय से खा लेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। नहीं तो बासी रोटी बर्बाद हो भी तो जाएगी। तू देख रही है ना, दिवाकर कितनी मेहनत से कमाता है। थोड़े टाइम का कष्ट और काट ले। अब तो फसल भी कटाई में 2 दिन ही बचे हैं। जी माँ जी। टूटे मन और डबडबाई हुई आंखों से माधवी डिब्बे में रखे हुए थोड़े से तेल को चुआ चुआ करके रात की बासी रोटी को सेक करके दोनों बच्चों को दे देती है। लो बच्चों, गर्मा गर्म चाय पराठा खा लो फटाफट से। मम्मी के पराठे तो बिल्कुल रोटी जैसे लग रहे हैं, मुझको नहीं खाना। पारस बेटा, इस तरह अन्न का अपमान नहीं करते। एक बार पराठा खाकर तो देखो, अच्छा लगेगा। दोनों बच्चे मुंह पिनकाते हुए बासी रोटी में से एक बाइट तोड़ करके खाते हैं तो मुन्नी चिढ़ पड़ती है। मम्मी, ये तुमने कैसा पराठा बनाया है? इसमें तो नमक भी नहीं है और तेल भी कहीं कहीं पर लगा है। मुझको नहीं खाना गंदा सा पराठा। मुन्नी गुस्से में पराठे की प्लेट को दूर कर देती है। तभी खटिया पर बैठा हरिहर दोनों को पास बुलाता है। माधवी बहू, ऐसा करिए, पराठा मुझको दे दे। मुझको बड़े तेज की भूख लगी है और पराठे की खुशबू भी अच्छी आ रही है। मैं खा जाता हूँ, बच्चे तो खाएंगे नहीं। पारस मुन्नी, जल्दी से तुम दोनों अपना अपना पराठा खा लो, नहीं तो दादाजी खा जाएंगे। कंचन बुआ, मैं अपना पराठा खा रहा हूँ। दादाजी, मेरा पराठा नहीं खाना। मुन्नी दीदी, तुम भी जल्दी अपना पराठा खा लो, वरना बाद में ठेंगा भी नहीं मिलने वाला। पारस मासूमियत से चाय में डुबो करके तेल वाली रोटी को पराठा समझकर चाय से चाह से खाने लगता है। मुन्नी मुंह फुला करके खाने से मना कर देती है। मुझको नहीं खाना ये सड़ा सा सादा पराठा। मेरे हिस्से का भी तू ही खा ले। पता है, मेरी जितनी भी सहेली है, सबकी मम्मी उनको घी में चुपड़े हुए कभी पनीर, कभी आलू, गोभी, मटर के पराठे बनाकर देती है लंच में। हमारे घर में तो डेली के डेली बस गरीबों वाली दाल चावल रोटी सब्जी ही बनता है। उड़कुड़ाते हुए मुन्नी स्कूल बैग टांगकर अपने सामने रहने वाली अमीर पड़ोसी के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। बारिश में घुलते हुए उनके घर में बन रहे मटर के पराठे की खुशबू मुन्नी की नाक में आती है। कितनी मस्त पराठों की खुशबू आ रही है। काश मैं भी अपनी बारिश में इस तरह के पराठे खा के एंजॉय कर पाती। ललचाते हुए मुन्नी आवाज लगाती है, पूजा, जल्दी से आ जाओ, लेट हो रहा है, स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। बस 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 मुन्नी, जस्ट अभी आई, 2 मिनट्स। पूजा हाथ में मटर के पराठे का रोल बनाकर खाते हुए बाहर आती है। पता है, मैंने मटर के पराठे का ब्रेकफास्ट करा है। क्या सच में मटर के भी पराठे बनते हैं? मैंने तो कभी नहीं खाए। और तब ये मटर कितने महंगे आते हैं, और तुम दोनों गरीबों की तो औकात भी नहीं है मटर के पराठे खाने की। रोहन पारस मुन्नी का खूब मजाक उड़ाता है। दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे अपने कच्चे मकान की चौखट से खड़ा देखकर दिवाकर सुन लेता है। अजय, ये लीजिए पन्नी, खेत पर ओढ़ करके ही जाइएगा। माधवी, ये कैसा अभागापन है जो मैं अपने बच्चों को उनके पसंद के पराठे भी नहीं खिला सकता। अजय, मन कच्चा मत कीजिए। जहाँ इतना दुख कष्ट काट लिया है, थोड़ा और सही। आपने इतनी मेहनत से मटर की फसल बोई है, अब तो कटाई का टाइम भी नजदीक है ना? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। माधवी की बात से दिवाकर को टूटे मन में उम्मीद सी जगती है। भगवान की दया से मटर की फसल तो अच्छी सींची है, इसीलिए तो मैं बटाईदार के तौर पर खेती की थी। आधी फसल जमींदार की होगी और आधी हमारे हिस्से में आएगी। और इस वक्त बाजार में मटर का भाव तेज है, तो व्यापारी अच्छी कीमत देंगे, तो सारी मनोरथ पूरी हो जाएगी। पर सबसे पहले इस कच्चे मकान को पक्का करवाना है। कंचन के हाथ भी पीले करने हैं। अजय, आपके मुंह में घी शक्कर। भगवान इस बार हमारे घर के सभी दुख और कष्ट हर लेगा। सर पर पन्नी ओढ़कर दिवाकर बारिश में मटर के खेत पर आ जाता है, जहाँ पर पूरे खेत में बरसात का पानी लगा था।
और साथ ही साथ जमींदार हसमुखलाल भड़के मिजाज में खड़ा था। देखो जरा, पूरे मटर के खेत में तर बारिश का पानी भर गया है। कल ही मैंने दिवाकर को खेत में से नाला निकालने को बोला था। हरामखोर को घर भागने की जल्दी पड़ी होती है, पूरी फसल पानी में डूब गई। जय राम जी की हसमुखलाल जी। अरे तेरे राम राम का क्या अचार डालना है मुझको? मैंने इतना खर्चा लगाकर मटर की खेती करवाई है, अगर फसल का नुकसान हुआ तो हर्जाना तुझसे ही वसूलूंगा। हसमुखलाल जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे थोड़ी ना मालूम था कि आज इतनी तेज पीट पीट कर आंधी बारिश हो जाएगी। और कल खेत में से खरपतवार साफ करते हुए ही काफी शाम हो गई तो मैं घर चला गया। अब ज्यादा भाषणबाजी मत झाड़, जल्दी से खेत में नाला बना। काम चोर कहीं का, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। लालचखोर जमींदार खुद तो छतरी में खड़ा हो जाता है और दिवाकर को बारिश में भीगते हुए औजार से नाला बनाने को कह देता है। इधर आसमान का रंग काला होता जा रहा था। गहरी घटाएं आसमान को घेर लेती हैं। जमींदार जी, आप घर चले जाइए, मौसम खराब हो रहा है, मैं नाला बना दूंगा। अरे तुझे क्यों खोड़च मच रही है? चुपचाप नाला बना। वैसे भी तुझ जैसे गरीब का क्या भरोसा? मेरे जाने के पीछे से खेत में से मटर चुरा कर ले जाए बाजार में। कितने महंगी दाम की मटर बिक रही है। जमींदार के झूठा दोष लगाने पर दिवाकर की आंखें नम हो जाती हैं। वो खेत के कठोर बांध को काटकर नाला बनाता है। खेत में तैरते जोंक उसे दोनों पैरों से लिपट लेते हैं। उनका खून चूस जाते हैं। जमींदार जी, मैंने नाला बना दिया। चल फूट। अब वैसे भी आज खेत में बारिश है तो मटर की तुड़ाई कल से चालू करेंगे। जमींदार जी, मैंने तो सोचा था मटर की तुड़ाई आज से शुरू होगी। आप थोड़े पैसे दे दीजिए, घर में राशन के लाले पड़े हैं। अरे तुझे कितनी बार बोला है ना कि अपना दुखड़ा मेरे सामने मत रोया कर। ये ले 200 रुपए रख। घमंडी जमींदार दिवाकर को 200 रुपए देकर के खेत से भगा देता है। पैसे लेकर दिवाकर घर की तरफ चला जाता है, जहां बारिश में भोजनालय पर लोगों की काफी भीड़ मची हुई थी, क्योंकि वहां पे पराठे का स्वाद काफी अच्छा था। वैसे मानना पड़ेगा, इस ढाबे के चटपटे भरवा मक्खन मार के आलू पराठे और गरम गरम मलाई मार के चाय पीकर मजा आ जाता है। सचमुच भाई साहब, इस भोजनालय के पराठे में दम तो है। एकदम तीखे मिर्चदार मस्त बनाते हैं। बाकी पराठों का रेट भी तो 5 स्टार होटल के जितना महंगा लगता है। अरे पर कोई और चारा भी तो नहीं है यहाँ पर खाने के सिवा। सुबह 7 बजे फैक्ट्री पहुँचना पड़ता है, उसमें से आधे घंटे का लंच टाइम देता है, तो फैक्ट्री से ढाबा पास पड़ता है। 300 की दिहाड़ी में से 150 के तो पराठे ही खा जाते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हाल है। ढाबे के आगे से गुजरते हुए दिवाकर उन दोनों मजदूरों की बातें सुनता है। हालांकि पराठे खाने के लिए अंदर ही अंदर उसका मन ललचा रहा होता है। बड़ी जोर की भूख लग रही है। मन कर रहा है एक पराठे खरीद कर खा लूं, पर मेरे पास तो केवल 200 रुपए हैं। जितने में अकेले 100 रुपए के पराठे खाऊंगा, उतने में तो 2 टाइम बनाने के लिए दाल चावल खरीद लूंगा, तो पूरा परिवार का पेट भर जाएगा। जी मार कर दिवाकर बनिए के यहाँ आता है, जो कि अपने किराने की दुकान में मुलायम कुर्सी डालकर बैठे हुए बटर चुपड़े पराठे खा रहा था। वाह भाई साहब वाह, आज तो कसम से पराठे खाकर स्वाद आ गया। मनोरमा ने बटर टिक्की घिस कर क्या गजब का गोभी का पराठा बनाया है भैया। लाला जी, मुझको 2 किलो आटा, 2 किलो चावल और 1 पाव अरहर की दाल कर दो। अरे बता, पैसे तो लेकर आया ना? चाहिए तो नगद में राशन ले जा, उधार नहीं मिलेगा। नहीं लाला जी, पैसे लेकर आया हूँ। देखिए 200 रुपए हैं। अरे तेरा तो पूरा खानदान उधार आने वाला है भाई। तू आज कैसे कैसे पैसे लेकर आ गया, और पिछला उधार बाकी कब चुकता करेगा ये? लाला, बस आजकल में मटर की खेत की कटाई होने वाली है, तो पैसे मिलती तुम्हारे उधार की पाई पाई चुकता कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी शाम के नाश्ते पानी का टाइम है। हाँ, कोई नहीं, आप कर लीजिए। एक तरफ दिवाकर तूफानी बारिश में दुकान के बाहर खड़ा होकर के बनिए के यहाँ राशन तोलने का इंतजार करने लगता है। वहीं भयंकर बारिश के चलते उसके कच्चे मकान की छत जगह जगह से बुरी तरह चुए जा रही थी। दोनों गरीब सास बहू के साथ साथ बाल बच्चे भी पानी बाहर निकालने की कोशिश में लगे थे। माँ, दादी, देखो ना, ये बारिश का पानी तो हमारे घर के अंदर भरता ही जा रहा है। आज हम कहाँ पर सोएंगे? अरे मेरा प्यारा लाडला पोता, अभी थोड़ी देर में बारिश छूट जाएगी। मैं बुआ सब मिल करके तुझे सुलाएंगे। दोनों दादाजी के साथ खटिया पर बैठ जाओ ना जाके। ठीक है दादी। थके हाथों से दोनों बच्चे हरिहर के बगल में खाट पर बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी खिड़की से बारिश का पानी अंदर आ रहा था। यहाँ तो खिड़की से कितना तेज पानी आ रहा है। ओहो, खटिया भीगी जा रही है। नहीं बेटा, ऐसा गुस्सा नहीं करते, रुको मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। कंचन खिड़की बंद करने की कोशिश करती है, तभी लकड़ी का पाला पुराना होता है तो वो टूट जाता है। अरे कंचन,
तूने तो बनते काम को और ज्यादा बिगाड़ दिया, पाला ही निकाल दिया। बाबा मैंने जानबूझकर नहीं किया। अजी उसको क्यों दोष दे रहे हो? घर भी तो कितना पुराना है, खिड़की दरवाजे तो उखड़ेंगे ही ना। तभी दिवाकर बारिश में तरतर भीगा हुआ राशन लेकर आता है। माधवी थोड़ा आटा दाल चावल लेकर आया हूँ, इसे बना दो, बच्चे भूखे होंगे। अजी घर सूख जाए तो चूल्हा लगाऊं, चौखट भी इतनी नीचे हो गई है, दीवार और छत पर भी प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा, जरूरी है, वरना इस साल बारिश में हमारा कच्चा मकान कहीं ढह ना जाए। चिंता मत करो, कल फसल की तुड़ाई हो जाएगी तो पैसे मिल जाएंगे और फिर परसों ही मकान में मिस्त्री लगवा दूंगा। गरीब परिवार किसी तरह रूखा सूखा खाकर के रात काटता है। अगले दिन तड़के सुबह दिवाकर खेत में जाकर के मटर तोड़ता है। रह कर आंधी बारिश शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर खेत में से 25 बोरी मटर के निकले हैं। सेठ अब मेरे पैसे दे दीजिए। तभी कंजर जमींदार पैसे देने में आनाकानी करता है। अरे दिवाकर, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, तू 2 बोरी मटर के ले जा। और जमींदार जी, इतनी मटर का मैं गरीब क्या करूंगा? इससे थोड़ी ना मेरे गरीब परिवार का खर्चा चलेगा, आप पैसे दे दीजिए। अरे देख, तुझे मटर लेना है तो ले, वरना तेरी मर्जी। जमींदार जी, मेरे गरीब परिवार ने इतने महीने तक पेट काट काट कर गुजारा किया है। इस आस में कि मटर की खेती अच्छी होगी तो आप मुझे 50,000 रुपए देंगे, और आप ऐसे तो के टाइम पर पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे तू ऐसे बड़बड़ा रहा है जैसे मैंने तुझे ढेंगा दिखा दिया है। मटर तो दे रहा हूँ ना। टूटे मन से दिवाकर मटर लेकर के घर आ जाता है। अरे दिवाकर बेटा, इतने सारे मटर कहाँ से ले आए? पापा इतने सारे मटर के पराठा बनाने के लिए। ओ बल्ले बल्ले, आज तो हमारे घर में मटर के पराठे बनेंगे, मजे से खाएंगे। चुप करो तुम दोनों बच्चों, जब देखो पराठे पराठे खाने की रट लगाए रहते हो। दोनों बच्चे सहम जाते हैं। दिवाकर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ, उस मक्खर जमींदार ने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने इतनी मेहनत से खून पसीना लगाकर उसके खेत में मटर की सिंचाई की थी, पर उसने एक अठन्नी भी नहीं दी। दिवाकर, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि वो जमींदार किसानों को पैसे देने के मामले में 1 नंबर का मक्खर है। घर की सारी जरूरत तेरी कमाई पर निर्भर थी, कैसे गुजारा चलेगा बेटा? अजी चिंता मत करो, जिस भगवान ने पेट दिया है आहार भी वही देगा। एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा जरूर खुलेगा। वैसे भी अभी सब्जी मंडी में मटर का भाव बहुत महंगा हो रखा है। कल से तू मटर की रेड़ी लगा ले और 2 बोरी मटर बेचकर पूंजी बन जाएगी तो सब्जी बेच लेना। शांति का मटर की रेड़ी लगाने का विचार दिवाकर को पसंद आता है। अगले दिन जब मटर की रेड़ी सजा करके वो बरसात में चलता है तो 4-5 किलो मटर के छिलके खराब हो जाते हैं। जितने का मटर बेचा नहीं उतने का नुकसान हो गया। कोई नहीं माधवी, ऐसा करना, इस मटर के दाने छुड़ाकर आलू दम मटर की सब्जी बना लेना। मम्मी, मटर की सब्जी बनाने से अच्छा मटर के पराठे बना लो ना। हमारे पड़ोसी सबके घर में डेली पराठे बनते हैं। मुन्नी को मटर के पराठे खाने की फरमाइश करता देख के अब सबके मन में ललचाहट आ जाते हैं। हाँ बहू, आज मटर के भरवा पराठे ही बना ले। रोज रोज रोटी भात खाकर मेरा भी मन पक गया है। जी ठीक है, आज मैं सबके लिए मटर के पराठे बनाती हूँ। गरीब बहू ऐसा बोलकर सबका दिल तो रख लेती है, लेकिन मन ही मन में संकोच में पड़ जाती है। पराठे कैसे बनाऊंगी? न डालडा है न आटा है। भाभी, मुझे तो पता है आप परेशान होंगी ही होंगी। रसोई में बनाने के लिए आटा रिफाइंड सब तो खत्म है, पर मैंने थोड़े पैसे जोड़े थे, उससे रिफाइंड की आधे किलो की पैकेट ले आती हूँ और आप पड़ोस वाली भाभी से कह के आटा मांग लीजिए। अच्छा ठीक है। माधवी पड़ोसन सरला के पास जाती है और हिचकिचाते हुए आटा मांगती है। सरला बहन, थोड़ा सा आटा चाहिए था, वो बच्चों को पराठे खिलाने थे। आप तो जानते ही हो घर की स्थिति कितनी खराब है। इन्होंने आज रेड़ी लगाना भी चालू किया है। शाम को मटर बेचकर जो पैसे कमा लेंगे तो आटा दे दूंगी। माधवी बहन, कितनी बार कहा है ये छोटी मोटी चीजें मांगने के लिए हिचक मत किया करो। दुख के टाइम में एक पड़ोसी दूसरे के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा भला? सरला आटा ला करके माधवी को दे देती है। माधवी आटा लेकर के घर आ जाती है। अब मटर उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा करके नरम आटा गूंथ लेती है। जल्दी से नरम नरम आटा गूंथ लेती हूँ और फिर मटर का मसाला तैयार कर लूंगी। बहू, तू रहने दे, मैं मटर का चटपटा चोखा बना देती हूँ। मटर के पराठे में चटपटा मसाला ही खपता है, तभी स्वाद खिल कर आता है। आटा थोड़ी ना ढीला मारना। और हाँ, मटर के पराठे थोड़े फट जाते हैं बेलने में, इसलिए ध्यान रखना। जी माँ जी।
एक तरफ गरीब बहू आटा गूंथती है, वहीं सास चटपटा मटर का मसाला तैयार करती हैं, जिसमें वो खड़ी मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीस करके डाल देती हैं। अब सास लोई तैयार करके मसाला भरती है और बहू नरम नरम मटर के पराठे बना करके सबको खिलाती है और बाहर बूंदाबांदी जारी थी। मम्मी दादी, आपने क्या बेस्ट चटपटे मटर के पराठे बनाकर खिला दिए, मजा आ गया। मम्मी, आप दादी, आप दोनों ने तो हलवाई वाले अंकल को भी फेल कर दिया। इतने टेस्टी मटर के पराठे बनाए हैं। मस्खरा कहीं का, जब देखो मक्खन लगाता है। सब लोग चाव लेकर के चटपटे गरम नरम मटर के पराठे खाते हैं। वहीं दिवाकर मटर बेचने सब्जी बाजार में आता है। मटर ले लो, मटर ले लो, खेत के तोड़े ताजा मटर, ऐसा मक्खन मटर और कहीं नहीं मिलेगा। लो लगा दिया भैया 80 रुपए के भाव से मटर। सस्ते मटर बेचते देख करके कुछ औरत खरीदने के लिए भीड़ लगा लेती हैं, जिसे देखकर बाकी सब्जी वाले जलकर खाक हो जाते हैं। संतोष सब्जी वाला सब पर भड़क जाता है। अरे भाई, मटर वाले के रेडी पर मक्खियों की तरह ग्राहकों ने भीड़ जमा कर रखी है। ऐसे तो हमारी सब्जी बिकेगी नहीं, इसका ठेला हटवाना पड़ेगा भाई। अरे तो इंतजार किस बात का है, चलो मजा चखाते हैं, बड़ा आया हमारी रोजी रोटी छीनने वाला। जैसे ही दिवाकर का ठेला खाली होता है, सब्जी वाले जाकर के उसके मटर के ठेले को पलट देते हैं। अरे अरे भाई साहब, अरे मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? आप इस तरह से मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हैं? अरे तुझे पता नहीं है इस इलाका हम सब्जी वालों का है? तू कहाँ से आकर जम गया भाई? तब से नोट छापे जा रहे हैं, चल रफू चक्कर हो यहाँ से। बारिश में भीगते रोते हुए दिवाकर सड़क पर गिरे हुए मटर को समेटकर अपना ठेला घर वापस ले आता है और सब कुछ घर वालों को बताता है। ये तो सरासर गलत बात है ना उन सब्जी वालों की, ये तो बहुत ही गलत बात है। गरीब को जीने खाने के लिए मेहनत से कमाने क्यों नहीं देते लोग? मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। आप और दादी माँ मटर के चटपटे पराठे बनाकर बेचो, सब्जी बेचने से भी ज्यादा अच्छी बिक्री होगी। गरीब बहू के साथ साथ बाकी सभी को बच्चे की ये राय काफी जचती है। विचार तो अच्छा है, लेकिन इतनी मात्रा में आटा डालडा मसाले रेडी बर्तन चूल्हा सबका जुगाड़ कहाँ से होगा? अरे जब मुझे मटर बेचना ही नहीं है तो रेडी खाली रहेगा, तो तुम और मैं इसी पर मटर के पराठे बेच लेंगे। पूरा गरीब परिवार ही दोनों सास बहू के पराठे का ठेला खुलवाने में सहयोग देता है। जहां कंचन बरसात में लंबी लाइन में लग करके कोटे से गेहूं उठा कर ले आती है, वहीं दोनों नंद भाभी उसे हाथ में चक्की में मिलाकर अच्छे से पीस लेती हैं। शांति बाजार से टीन का चूल्हा ले आती है। अगले दिन दोनों सास बहू मटर के चटपटे पराठे और धनिया लहसुन की चटनी बना करके अच्छे से बोरी ओढ़ के बाजार में बेचने जाती है, जहाँ वो गली मोहल्ले में फेरी मारती है। आइए आइए, गरम गरम स्वादिष्ट चटपटे मटर के करारे पराठे खाइए, 30 रुपए में 2 भरवा पराठे। तभी गरीब सास बहू के मटर के पराठे की खुशबू मोहल्ले के सभी घरों के बच्चों की नाक में पड़ती है और सब पैसे लेकर के मटर के पराठे खरीदने आ जाते हैं। आंटी आंटी, मुझको 30 के 2 चटपटे मटर के पराठे दे दो, और मम्मी ने कहा है चटनी भी साथ में दे देना। हाँ हाँ बेटा, चटनी भी दूंगी साथ में, भर भर के। माधवी बटर टिक्की लगा करके तवे पे मटर के पराठों को गरम गरम करते हैं और चटनी के साथ बच्चों को देती है। आंटी आंटी, 30 रुपए के मटर के पराठे मुझको भी देना। बेटा तुम्हारे लिए ही है, शौक से खाओ। गरीब बहू की बोलचाल में इतनी मिठास भरी हुई थी कि बच्चे उससे मोहित हो जाते हैं, जिससे दोनों गरीब सास बहू के मटर के पराठे पहले दिन ही मोहल्ले में बिक जाते हैं और बचे हुए पराठे को बाजार में जाकर के वो दोनों बेच देती हैं। उनके पराठे बाजार के ग्राहकों को भी खाने में बहुत चटपटे लगते हैं और सस्ते भी लगते हैं। ऐसा स्वादिष्ट खाना पा करके सब लोग खुश हो जाते हैं और इनका भी बहुत मुनाफा होता है, जिससे वो अगले दिन मटर के पराठे बनाने की खपत और बढ़ा देती हैं। इस तरह बारिश के मौसम में कठिनाइयों के पार करके दोनों मटर के पराठे बेच करके काफी मशहूर हो जाती हैं और सफलता कमाती हैं।